Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in today's class we will discuss the previous year questions based on quadratic equation जो कि 2018 IBPS क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जब आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन दैट केस ध्यान रखो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ जी, 5 क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे तो आप क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो उस केस के अंदर आपकी 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आएंगी ही आएंगी एग्जाम के अंदर। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इजीली 5 क्वेश्चंस ये आपके गेन कर सकते हो। अब देखो कैसे कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो एक्यूरेसी से 5 क्वेश्चंस आप विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो, मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन। और अगर और भी अच्छी प्रैक्टिस है तो उस केस में 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम है आपके 5 क्वेश्चंस के लिए, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अब आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में एक बारीकी से हम एक एक कंसेप्ट को भी साथ में लेके चलेंगे सो दैट कि वो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। ओके, बिल्कुल स्लो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, तो सभी ने शुरू से आखिरी तक वीडियो को चेक करना है कि हाँ जी, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ पे कैसे सोल्व किया और कहाँ पे क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो सभी ने लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप ये कह सकते हो दिस इज अर्थमेटिक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मींस व्हाट कि आपके पास में जो भी 2 इक्वेशंस गिवन है, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है, अब इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। सेम वे जो दूसरी इक्वेशन है वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर दीज 2 वैल्यूज। ओके, x और y की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में आपने बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, या फिर कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करके बताना है। अब देखो, जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली जो स्टूडेंट्स रोंग करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग में जो नंबर कटाते हैं, उनका कारण यही होता है कि वो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व कर लेते हैं बिकॉज इजी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अगर प्रैक्टिस है तो आप विद इन सेकंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सोल्व कर लेते हो, क्योंकि वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है, ये आपका सब्जेक्टिव तो नहीं है कि आपको एक एक स्टेप लिख के बताना है, नहीं। तो उस केस में होता क्या है कि आप वैल्यूज तो फाइंड आउट करते हो बट कंपैरिजन में गड़बड़ कर देते हो। दैट मीन्स व्हाट कि हमने कंपेयर गलत कर लिया और उससे हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, सभी ने ध्यान से समझना। अब जैसे यहीं पे हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट है x इज इक्वल टू 196। इधर मैं सॉल्व करूंगी, इधर हम आंसर लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसने कहा x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। जब भी ध्यान रखो कि किसी भी वेरिएबल की पावर आ रही है 2, दैट मीन्स कि देयर विल बी 2 वैल्यूज फॉर दैट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स किधर क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होता है। अब बात आती है ध्यान रखने वाली कि क्या 14 आएगा x की वैल्यू, नहीं। जब हमारे पास में स्क्वायर में वैल्यू है, दैट मीन्स कि एक वैल्यू मेरे पास बनेगी प्लस की और एक वैल्यू मेरे पास बनेगी माइनस की। क्लियर, बिल्कुल, कोई इसमें डाउट? तो यहां से मुझे क्या मिला कि x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, +14 एंड -14। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, y स्क्वायर -26y प्लस 169 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन में ध्यान रखना है आपने, क्या करना है, देखो अब यहाँ पे 169 है, दैट मीन्स कि जब मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 169 बनना चाहिए, और जब उन दोनों का मैं एडिशन करती हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 26। अब देखिए, अगर मैं 13 को लेती हूँ, ठीक है, तो 13 इंटू 13 क्या होगा हमारे पास में, 169 होगा। ओके, सेम वे अगर हम करते हैं 13 + 13 तो कितना होगा हमारे पास, 26 होगा। डन।
दैट मीन्स व्हाट कि y के अंदर हमारे पास में जो फैक्टर्स बनेंगे, अब आपको इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको इस तरह से पूरी डिटेल्स के अंदर लिखो, नहीं। जैसे मुझे पता चला कि हाँ जी 13 और 13 बन रहा है हमारे पास में, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे कि हमारे पास में दो वैल्यूज आ गए, वन इज 13 एंड सेकेंड वन इज अगेन 13। अब बात आ रही है कि y की वैल्यू मेरे पास क्या है 13 एंड 13। अब ध्यान रखना हमने साइंस का कि प्लस है या फिर माइनस है, तो ध्यान रखो जब भी इस तरह से वैल्यू है तो इस साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो साइन है अगर ये पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स कि हमारे दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव साइन है इन दैट केस बोथ रूट्स विल बी ऑफ सेम साइन, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। ओके, जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर यहाँ पे अपने पास में माइनस है, जैसे यहाँ पे हमारे पास माइनस है दैट मीन्स कि दोनों रूट्स मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के होंगे, ठीक है, और क्या होंगे अपने पास में, सेम होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों वैल्यूज क्या बनेंगी 13 एंड 13। ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन। अब देखिए अभी IBPS का चार्ट आया है, ठीक है ना, कैलेंडर हमारा आया है पेपर्स का, तो उस केस के अंदर ध्यान रखो अभी से आप अपने प्रिपेयर करना शुरू कर दो और एक एक स्टेप को क्लियर करो, फास्ट हम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि कहाँ पे अपने जो रूट्स है, रूट्स पॉजिटिव बनेंगे, दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे, और यहाँ पे आपके पास में वैल्यू दोनों की बनेगी 13 एंड 13। डन। नाउ कम ऑन द स्टेप ऑफ कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन करते हैं। जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो उस केस के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करना। अब मेरे पास में वैल्यू क्या है, x और y। अब पहले मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूंगी इसके साथ और फिर इसके साथ। ओके, अब देखो प्लस 14 इज ग्रेटर देन 13, जी ग्रेटर देन का साइन लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस 14 इज ग्रेटर देन दिस 13। अब यहाँ पे आप कहोगे मैडम दोनों बार 13 है, फिर आप दो बार क्यों कंपेयर करो? बेटे आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि हाँ जी अलग अलग भी तो वैल्यूज हो सकती है किसी के अंदर। ओके, अब नाउ कम ऑन द सेकेंड। अब हम इस पे आते हैं, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। -14 इज, हाँ जी -14 इज लेस देन और ग्रेटर देन। ध्यान रखो कि जब भी माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू हमेशा प्लस की वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। सो दिस विल बी लेस देन, दिस विल बी अगेन लेस देन। तो अब हमारे पास में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आ गए, और जब भी आपको ये दोनों साइन मिलते हैं तो आंसर क्या करोगे आप? हाँ जी, क्या आंसर करोगे? नो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर समझ आ रहा है। जो बिल्कुल बिगनर्स है ना, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, बिकॉज एक एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। ओके, अब देखो जैसे ये वाला ये क्वेश्चन, हाँ जी अगेन, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ समझने को अपने को मिलेगा। क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन है 2x² - 7x + 5 = 0। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे नोट डाउन करी है। अब देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर क्या था आपके पास में, यहाँ पे y के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं थी, बट यहाँ पे y के साथ में मीन्स जो भी मेरा स्क्वायर वाला है उसके साथ में कोफिशिएंट आ रहा है, वहां पे मेरे पास में क्या आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, उसको इस तरह से लेते होते हैं, ax², ठीक है, हाँ जी, प्लस bx + c = 0। डन। तो अगर आपके पास में a की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है दैट मीन्स कि वो 1 है। ओके, अगर है तो फिर हमने ध्यान रखना है। तो अब इस केस के अंदर हमने क्या देखना है कि जब जो a और x है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन देखी जाती है बेटा a और c की, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, 10, मीन्स कि जब मैं दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए, जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। ध्यान रखना है, ठीक है। और मुझे जब दोनों को मैं सम करूं, दोनों का मैं एडिशन करती हूं, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए।
ओके। अब वैसे भी ध्यान रखो, अगर मान लो मैं कहती हूँ कि हाँ जी यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यूज आ रही है सम अगर हम उनका देखें तो वो किसके इक्वल होएगा, a इंटू सी। ओके, और उनका जो एडिशन है दैट विल बी इक्वल टू b। ओके, तो अब देखो मुझे ऐसे नंबर चाहिए, तो उस केस में अब क्या करेंगे, ध्यान रखो 10 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चाहिए मुझे 10, और जब एडिशन करूंगी तो मुझे क्या चाहिए 7। तो 5 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ 5 इंटू 2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, और 5 प्लस 2 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 7। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो अब आपको ये इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने करना कैसे है कि जैसे मुझे ये इक्वेशन दिखाई दी तो मैंने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि हाँ जी मुझे क्या चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमारे पास में x की वैल्यूज आएंगे, जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे, क्या होगा, एक होगा 5 और एक हो गया 2। डन। ये तो हो गया हमारे पास में दो वैल्यूज, दोनों का एडिशन किया, 7, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 10। अब बात यहाँ पे हमारे पास में दूसरी क्या आ रही है कि हाँ जी साइन क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या था पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स कि बोथ विल बी ऑफ सेम साइन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन, दैट मीन्स कि दोनों क्या होंगे पॉजिटिव के होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो C है C पॉजिटिव क्या डिनोट करता है कि दोनों का सेम साइन होगा, दोनों वैल्यू सेम साइन के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन है ये डिनोट करता है कि भाई जो मेरे पास में वैल्यूज आएंगी सेम साइन की तो आएंगी, बट इससे अपोजिट साइन की वैल्यूज बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कि मेरे पास में दोनों वैल्यूज किसकी बनेंगी पॉजिटिव साइन की। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, भाई मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है ना a, इससे इसको फाइनल जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इससे इसको डिवाइड भी करना है आपने, इससे क्या करोगे डिवाइड भी करोगे। तो जब हम इसको इसके डिवाइड भी करेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2.5 एंड द सेकंड वन इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पे 2.5 एंड 1। ओके, नाउ कम ऑन y। अब y पे आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं y की तो y पे देखिए अपने पास में क्या है 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन देखो यहाँ पे 6 एंड 2 जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए मेरे पास 12। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 12। बट ध्यान रखो यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन क्या डिनोट करता है कि वन वैल्यू विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन एंड द सेकंड वैल्यू विल बी ऑफ नेगेटिव साइन, मीन्स कि डिफरेंट साइन होंगे दोनों वैल्यूज के। ओके, मीन्स कि जो दो नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं y के वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अलग अलग साइन होंगे। अब बात आती है कि अलग अलग साइन तो होंगे बट देखो कैसे। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 6 एंड 2, मीन्स कि जब अलग अलग साइन चाहिए, मीन्स कि जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से समझेंगे, मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या चाहिए माइनस का 12 चाहिए। ठीक है, और जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या चाहिए माइनस का 4 चाहिए। सीधी सी बात बेटा यहाँ पे ये आ रही। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो अब देखो 4 में क्यों कह रही हूँ यहाँ पे आपको, हाँ जी 4 में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास में वैल्यूज बनेंगी वो बेटा इसके अपोजिट साइन की बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 6 लेती हूँ एक वैल्यू और एक वैल्यू लेती हूँ मैं 2, तो मेरे पास में क्या बन गया 12 हो गया। अब मुझे माइनस में चाहिए, दैट मीन्स कि जो ये 6 है ये मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट कि -6 + 2 इज इक्वल टू क्या बन गया -4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज क्या बनेंगी 6 एंड 2। इतनी डिटेल में इसी क्वेश्चन को करवा रहे हैं, स्टार्टिंग में एक बार कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, बाद में हम डायरेक्टली करेंगे। ओके बेटा, देखो अब यहाँ पे y के वैल्यूज क्या बनेंगे आपके पास में 6 2। ओके, 6 माइनस का प्लस का 2, क्योंकि मुझे अपोजिट साइन चाहिए। जो बड़ा वाला रूट होगा ना आपका, जो बड़ा रूट होगा वो इसका अपोजिट साइन होगा, इसका ध्यान रखना। बड़े वाला नंबर जो होगा वो इसका अपोजिट नंबर होगा। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। क्या हो गया हमारे पास -3 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -3 एंड 1। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो
ये तो हो गया हमारा स्टेप कि हाँ जी रूट्स कैसे फाइंड आउट करें। रूट्स मुझे मिल गए, रूट्स के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को कंपेयर करना है। हमने दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब जब हम x और y को कंपेयर करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि पहले फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे दोनों के साथ में, ठीक है। x है और मेरे पास y। अब 2.5 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है। 2.5 इज ग्रेटर देन 1। अब हम आते 1 पे, 1 इसको कंपेयर करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन -3, 1 इज इक्वल टू 1। तो साइन क्या बना बेटा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम। अब देखो अभी था हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उससे हमारे पास दो वैल्यूज बनी थी। तो अब ध्यान रखो कि जब भी इस तरह से वैल्यूज आती हैं तो यहाँ पे देखो बेटा क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 है, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, क्यूब रूट ऑफ 343, और ये क्या होता है आपके पास 7। तो ध्यान रखना हमने, जब स्क्वायर में है, अगर मेरे पास में यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 49, तो x की वैल्यूज क्या बनेगी, +7 एंड -7, ओके। बट अगर मेरे पास में है x क्यूब इज इक्वल टू 343, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 7। मीन्स व्हाट कि x इंटू x 7 होगा, मीन्स सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तभी आपके पास में पॉजिटिव में आंसर आया होगा। कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, अगर +7 है तो बेटा देखो इसका स्क्वायर है वो भी क्या बनेगा, 49 ही बनेगा, ओके। अगर मेरे पास में माइनस का स्क्वायर है तो वो भी हमेशा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया हमारे पास 49 आएगा, ओके क्लियर। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। नाउ कम ऑन y। अगर हम y की वैल्यू देखते हैं तो ये क्या है, y स्क्वायर -196 है, दैट मीन्स कि 196 जैसे इधर आया तो क्या बन गया हमारे पास में, प्लस हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 196, दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या होगी, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड वन विल बी ऑफ नेगेटिव साइन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, +14 एंड -14। अब क्या करना है हमने, कंपेयर करना। अब कंपेयर करो। अब x और y को जब आप कंपेयर करते हो तो बेटा दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करोगे, कैसे। अब जैसे ये 7 है, 7 को कंपेयर करेंगे जब हम इसके साथ, तो आप बताओ 7 इज लेस देन 14, 7 इज लेस देन 14, ओके। नाउ 7 इज, अब -14 के साथ आप कंपेयर करोगे तो क्या हो गया, 7 इज ग्रेटर देन -14, ओके। दैट मीन्स कि लेस देन का साइन भी आ गया और ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, और जब भी आपको ये दोनों साइन मिलते हैं दैट मीन्स कि relation can't be determined, so answer will be no relation can be established, so option E will be the correct answer, okay yes। next देखिए, next question है। अब जल्दी से देखो, अब इसको अब ध्यान से जल्दी से आप लोगों ने मेरे साथ में सोल्व करना, आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को, जल्दी से करेंगे, कोशिश करते हैं देखो साथ साथ सोल्व करने की, ओके। पूरा नहीं लिखते। अब देखो x की वैल्यू, अब मुझे क्या चाहिए, पहली बात प्लस का साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे। 4 है, मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो बने 4, ऐड करूं तो बने 5, दैट मीन्स कि 4 और 1, 4 देखो 4 एंड 1 दोनों को ऐड करेंगे, क्या बन रहा है अपने पास 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, दैट मीन्स कि x की वैल्यू आ गई। बताओ इतना कुछ लिखना पड़ा हमें, जरूरत ही नहीं है, ओके। नाउ कम ऑन द सेकंड। अब देखो सेकंड में मैंने क्या बताया, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल वैल्यू चाहिए, ये क्या है 4 × 3, कितना बन गया आपके पास 12, दैट मीन्स कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 12 और आफ्टर एडिशन क्या होना चाहिए 7। अब प्लस का साइन है, दैट मीन्स कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे। अब 12 बनाओ, 12 कैसे बनेगा, 4 3 12, ओके। अब देखो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या बन रहा है 12, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं क्या बन रहा है 7, दोनों प्लस के साइन के बनेंगे। अब बात आती है कि हाँ जी अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर देते हैं। सो वैल्यूज क्या आ गई 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4 7 28, 4 5 20, ओके। अब हम कंपेयर करेंगे, x और y को कंपेयर करना है बेटा, पहले फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है हमने दोनों से। अब 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 0.75, ओके। नाउ कम ऑन द सेकंड वन,
1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन 0.75। क्या साइन बना? हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बताओ कोई भी माइनर सा डाउट, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक ऑलमोस्ट 50 क्लासेस में प्रीवियस ईयर की ले चुकी हूँ इसके अंदर, ठीक है। 19, 20 SBI, IBPS, क्लर्क के सारे पेपर मैं प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम 18 का डिस्कस कर रहे हैं, ओके। इसके बाद मेंस मैं डिस्कस करूंगी, तो इसलिए सभी ने ज्वाइन कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। अगर किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार चेक कर लेंगे सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी से देखिए बेटे, शाबाश। हाँ जी, देखिए क्या है, 3x स्क्वायर 24। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ डायरेक्टली कैसे आंसर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, साइन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट मेरे क्या बनेंगे, हाँ जी, दोनों रूट्स क्या बनेंगे हमारे, सेम साइन के बनेंगे। अब सेम साइन के बनेंगे तो साइन कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस साइन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों रूट नेगेटिव साइन के होंगे, मीन्स कि जो मेरी x की वैल्यू बनेगी, मुझे नहीं पता क्या है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, दो वैल्यूज बनेगी नेगेटिव नेगेटिव साइंस की बनेगी, ओके। अब हम अगर y की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, y पॉजिटिव साइन का। जब हमारे पास में पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे, दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे। और यहाँ पे बेटा क्या है, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स कि दोनों रूट पॉजिटिव साइन के बनेंगे, ओके। अब इससे मुझे क्या पता चला कि हाँ जी, पहले से कुछ मर्जी वैल्यू आए, एनीथिंग, बट हमेशा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव साइन से क्या होती है, लेस होती है। नेगेटिव जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, ओके। तो यहां पे बेटा क्या होगा अपने पास में, फर्स्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स कि x विल बी ऑलवेज लेस देन y, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, x इज लेस देन y, ओके। हाँ जी, बताइए कोई इसके अंदर डाउट हो। देखिए बिल्कुल इजीली कर लिया हमने। अब इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। अब दूसरा तरीका, वो मैं इसलिए बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास में यही वैल्यूज आए, ऐसा भी हो सकता है ये इक्वेशन आ गई, साथ में कोई दूसरी इक्वेशन आ सकती है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइन के रूट भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव साइन के रूट्स भी हो सकते हैं, ओके। तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं x की तो कितना आएगा, 24 दिया 72, 72 और 9 इंटू 8 72, ओके। तो क्या आ गया, 9 8 है 72, दोनों नेगेटिव साइन के और डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, -3 एंड दिस विल बी माइनस, ये अपने पास में पॉइंट में, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, कन्वर्ट करना है तो कर लो, नहीं तो मत करो। 3 दूनी 6, 2 बच गया आपके पास में, 3 6 18, ओके। 6 6 6 6 आ जाएगा, ओके। नाउ कम ऑन y। अगर हम y की बात करें तो y में देखिए क्या बन रहा है, 15 दूनी 30, मीन्स मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या वैल्यू चाहिए मुझे, 30 चाहिए, और जब हम उसको ऐड करते हैं तो क्या चाहिए मुझे, 11 चाहिए, 6 इंटू 5, ओके। तो क्या वैल्यूज बन जाएंगे आपके पास में, 6 एंड द सेकेंड वन विल बी 5, ओके। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 है बेटा, गलती से 3 लिखा गया, यस दिस इज 2, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 3 एंड 2.5। अब यहाँ पे देखो, जब कंपेयर करो कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, -3 इज ग्रेटर देन दिस, सॉरी लेस देन दिस, -3 इज लेस देन 2.5, सेम वे 2.6 इज लेस देन 3, 2.6 इज लेस देन 2.5। डन, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से करा रहे। कुछ स्टूडेंट्स बिगनर हैं, वो अभी तैयारी जिन्होंने शुरू करी है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और कुछ स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, बेशक से 2 बार पेपर दे दिया फिर भी सिली मिस्टेक करके आएंगे। वो जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी अवॉइड हो जाए, वो कैसे आपको एलिमिनेट करनी है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 8x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे,
अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते बेटा x की, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन पे क्या चाहिए 8 एंड एडिशन पे क्या चाहिए 6, और दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन पे मुझे चाहिए 8, यू कैन से 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 4 प्लस 2 6, साइन किसका है प्लस का, दैट मीन्स कि क्या बनेंगे दोनों रूट माइनस साइन के बनेंगे, और यहाँ पे 8 से हमने मल्टीप्लाई किया था, सो यू विल डिवाइड इट बाई 8। तो वैल्यूज क्या होगी -1/2 एंड -1/4। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ओके, अब आप बात करते हैं y की। अब y के अंदर देखिए क्या है 3 इंटू 2 मीन्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए 6, आफ्टर एडिशन क्या चाहिए 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2, तो अगर हम 3 2 लेते हैं ये अपने पास में, तो क्या बन रहा है अपने पास में 5 बनेगा। 6 इंटू 1 लेते हैं 7, ठीक है, 6 एंड 1 अगर हम लेते हैं तो देखो अगर हम 6 और 1 को ऐड करते हैं तो बन रहा है हमारे पास 7, 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है 6, दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आ रही है साइन, साइन विल बी ऑफ नेगेटिव एंड इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 3 दैट मीन्स नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइडेड इट बाई 3, सो 3 से इसको आप डिवाइड कर दो। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई -2 एंड -1/3। हाँ जी बताइए, क्लियर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाले हूँ। देखो सारे नेगेटिव नेगेटिव आ गए, अब हमने कंपेयर करना। अब देखो जब बेटा आप कंपेयर कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के अंदर जो मोर वैल्यू है, नेगेटिव में जो वैल्यू मोर है दैट इज एक्चुअली लेस देन द नेगेटिव वैल्यू विच इज लेसर। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आई मीन टू से अगर मेरे पास में एक वैल्यू है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास में वैल्यू है 7 माइनस, एक है मेरे पास में -5। अब देखो वैसे अगर हम देखें तो 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पे आप देखोगे कि भाई साइन तो नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही हमने नेगेटिव साइन देखा तो हमने कहा कि नहीं ये तो भाई उल्टा हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में -7 इज लेस देन -5। ये पॉइंट ध्यान रखना है, सभी ने ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू क्या है अपने पास में 0.5 एंड दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास में -0.25, दिस इज -2 एंड दिस इज 0.33। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं x और y को। अब देखो अगर मेरे पास में -0.5 है तो -0.5 को कंपेयर करो 2 से, -2 से, तो -0.5 -2 से ग्रेटर होएगा या लेस देन होएगा जी, जल्दी से बताओ। -0.5 -2 से बड़ा है या छोटा है? अभी मैंने आपको बताया लेसर वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि -0.5 इज ग्रेटर देन -2। डन। सेम वे -0.5 को मैं कंपेयर करती हूँ इससे, ठीक है। तो -0.5, अब यहाँ पे ये क्या है 0.33 है, उस केस में ये वैल्यू क्या होगी अब लेस देन हो जाएगी। जैसे मुझे दो साइन मिले तो अगले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, जो बिगनर्स हैं आई होप उनको भी क्लियर होना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 1-2 बार पेपर दे चुके हैं और उनके जो डाउट्स है वो भी, दिस शुड बी ए डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 15x + 56 इज इक्वल टू 0, हाउ यू विल सॉल्व इट। यहाँ पे हमने देखा साइन किसका है हमारे पास में 56 पॉजिटिव साइन का, दैट मीन्स कि दोनों सेम साइन के रूट बनेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 56 आना चाहिए, एडिशन पे 15 आना चाहिए, दैट मीन्स कि 8 and 7। ओके, वन वैल्यू विल बी 8, सेकंड वैल्यू विल बी 7। देखो जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो कितना बन रहा है 15, मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या बन रहा है हमारे पास में 56। अब साइन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, दैट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रूट्स बनेंगे। सेम वे अब हम बात करते हैं बेटा y की। नाउ दिस इज क्यूब रूट। जब भी आपके पास क्यूब रूट आ रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, हाँ जी 512 किसका क्यूब रूट है, इसका अगर हम क्यूब रूट करते तो कितना आएगा 8।
ओके अब हमने कंपेयर कर, अब देखो कंपेयर करो, पहले इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगी इसके साथ। 8 इज इक्वल टू 8, ओके फिर अब हम इसके साथ में कंपेयर करें, 7 इज लेस देन 8, तो वैल्यू क्या बनी मेरे पास में, हाँ जी यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी बेटा जी, लेस देन इक्वल टू। क्लियर, बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, हाँ जी जल्दी से बताएंगे सभी, बिल्कुल क्लियर है, ओके तो यहाँ पे अपने पास में देखो, दोबारा से बताती हूँ मैं, देखो बेटा ये हमारे पास 56 था, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, एक बात और भी ध्यान रखो, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास होता 2 3 4 तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर इसके साथ डिवाइड करते, बट अगर हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इन दैट केस सिर्फ हमने इसको चेक करना है, ठीक है। अब हमें पता है 8 इंटू 7 56, 8 प्लस 7 50, अब यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव साइन के बनेंगे, पॉजिटिव साइन के बनेंगे, तो अब इसको इसके साथ कंपेयर किया इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर किया लेस देन, तो क्या आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन पे क्या चाहिए मुझे 24, एडिशन पे क्या चाहिए 10, ओके तो अब यहाँ पे 6 इंटू 4 अगर मैं करती हूँ तो 6 एंड 4 देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, एडिशन करेंगे क्या आएगा 10, ओके। अब बात आ रही है कि हाँ जी साइन क्या ले, साइन यहाँ पे प्लस है दैट मीन्स कि दोनों का सेम साइन बनेगा, यहाँ पे प्लस है दैट मीन्स कि दोनों नेगेटिव साइन के बनेंगे, दोनों नेगेटिव साइन के। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, दैट मीन्स कि डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ओके वैल्यू क्या आ गई -2 और ये हो गया हमारे पास में -1.3। क्लियर, नाउ कम ऑन द वाइज वैल्यू, y के केस में अब चेक करो, 1 इंटू 2 दैट मीन्स कि 2, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए 2, आफ्टर एडिशन दिस विल बी 3, तो अगर मैं करती हूँ 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3, अब अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स कि दोनों वैल्यूज किसकी बनेंगी, नेगेटिव साइन की बनेंगी दोनों रूट। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या आई हमारे पास में -1 एंड -0.5। नाउ यू विल कंपेयर करोगे x और y को, हाँ जी अगेन माइनस वाला जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया था उसको ध्यान रखना है, -2 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ इसके साथ में तो क्या हो गया -2 इज लेस देन, -2 इज लेस देन, ओके। अब हम चेक करते हैं -1/3 को, -1/3 इज लेस देन, क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी एक्चुअल में और माइनस साइन के साथ में वो एक्चुअल में बन जाएगी क्या छोटी, ठीक है। अब इस केस के अंदर भी ये क्या हो गया -1/3 इज लेस देन, तो सभी में साइन किसके आ रहा है बेटा, लेस देन का साइन आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में x इज लेस देन y, हाँ जी क्या आ जाएगा x इज लेस देन y, ओके। कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को, हाँ जी। ध्यान रखना बस यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट जो आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर जो हमें बड़ी दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में क्या है छोटी है, ओके। तो अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, कौन सा लिंक अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो कोर्सेज मैंने इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सभी की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, तो हमने यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज कीवर्ड यूज किया है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है तो विद डिटेल आपको मिल जाएंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस, तो आप यहाँ से एमसीक्यूज ले सकते हो, ओके। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक नंबर सीरीज हो गया आपका, हर बार क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो, ओके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मस्ट है, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको ये लगता है कि हाँ जी अभी हमारी तैयारी है, हमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ध्यान रखो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं आपके पास में वीडियो कोर्सेज के, वीडियो कोर्सेज पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक तो ये जो
सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा अपने पास में जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे क्वांट के अंदर दिक्कत आ रही है, आप क्वांट ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको इश्यू है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले सकते हो। ठीक है, टॉपिक के लिए कहाँ जाएंगे? माइक्रो कोर्सेज के लिए। ओके, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहाँ जाना है हमने? वीडियो कोर्सेज पे। डिस्क्रिप्शन में बेटा सभी लिंक्स अवेलेबल है, एक बार चेक कर लेंगे सभी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।